नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। वक्त हो गया है आपके अपने शो घंटी बजाओ का, और आज घंटी बजाओ में बात होगी रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भारत में लोगों की कमाई पर मंडरा रहे संकट की। अब सवाल यह है कि करीब 5000 किलोमीटर दूर जो लड़ाई चल रही है यूक्रेन की जमीन पर, वो कैसे हमारे देश में लोगों की कमाई पर असर डाल सकती है। तो इसका जवाब बड़ा सीधा सा है, युद्ध के कारण कारोबार पर असर पड़ने वाला है। भारत का एमएसएमई सेक्टर करीब 11 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। इस सेक्टर से जुड़े लोग जो सामान बनाते हैं वो विदेशों में निर्यात किया जाता है। रूस यूक्रेन की लड़ाई के कारण इन दोनों देशों में होने वाला भारत का निर्यात, उस पर जाहिर सी बात है असर पड़ेगा। निर्यात पर असर का मतलब यह है उद्योगों को घाटा, और अगर सामान बिकेगा ही नहीं तो फिर उसे बनाने वालों की कमाई कैसे होगी। हम सब लोगों से ये कहा गया है कि बिल्डिंग में फायर अलार्म एक्टिवेट किया गया है, और उसके साथ ही लोगों से कहा गया है सभी जो इस इलाके में हैं कि वो नीचे बेसमेंट की तरफ चले जाएं। सिर्फ 2 दिनों में दुनिया ने देख लिया कि जब जंग होती है तो उसका नतीजा क्या होता है। पुतिन कहते रहे कि उनका ये ऑपरेशन यूक्रेन की सरकार और सेना के खिलाफ है, लेकिन रूसी मिसाइलों ने जब हमले शुरू किए तो कितने ही घर और जिंदगियां तबाह हो गईं। И за что нам это все? यूक्रेन की राजधानी कीव से कुछ ही दूरी पर बनी ये इमारत करीब 200 लोगों का आशियाना थी, अब नहीं है। तबाही का ये मंजर बताता है कि पिछले 48 घंटों में यूक्रेन में क्या क्या हुआ। ये बात सही है कि युद्ध जहां होता है सबसे ज्यादा तबाही वहीं होती है, लेकिन जंग का खामियाजा पूरी दुनिया भी भुगतती है। रूस और यूक्रेन के बीच में हुई इस लड़ाई के साइड इफेक्ट सामने आने लगे हैं महज 2 दिनों के भीतर ही। कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, और निश्चित रूप से ये दुनिया के लिए एक नए आर्थिक संकट की आहट है जिसका खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत भी इस खतरे से अछूता नहीं। इस बात की आशंका बढ़ती जा रही है कि यूक्रेन युद्ध के कारण महंगाई और रोजगार का संकट और बढ़ जाएगा। कोरोना के वक्त लगे झटके से उबरने की कोशिश में लगे छोटे उद्योग अब एक और झटका झेलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हालात वैसे ही बनते दिख रहे हैं, क्योंकि भारत का रूस और यूक्रेन दोनों से ही गहरा कारोबारी रिश्ता है। रूस की बात करें तो 2020-21 में भारत ने वहां से करीब 40,000 करोड़ का आयात किया और लगभग 19,000 करोड़ का निर्यात। इस तरह दोनों देशों के बीच कुल 60,000 करोड़ का व्यापार हुआ। इसी तरह यूक्रेन से भारत का आयात लगभग 16,000 करोड़ और निर्यात 3,500 करोड़ के आसपास है। युद्ध के कारण रूस और यूक्रेन के साथ भारत के इस कारोबार पर बड़ा असर पड़ने की आशंका है। डिफेंस सेक्टर, क्योंकि भारत की जो डिफेंस में आत्मनिर्भरता आ रही थी, उसमें जो रॉ मटेरियल या जो उसमें पुर्जे इस्तेमाल होते थे आज भी वो रशिया से आते थे, उन पर सीधा सीधा असर होगा। भारत की बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल्स रशिया पर आधारित थी, वहां पर सीधा सीधा असर होगा। आयात में भी निर्यात में भी दोनों तरफ। टूरिज्म सेक्टर पर असर पड़ेगा, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर सीधा सीधा असर पड़ेगा, एविएशन सेक्टर पर असर पड़ेगा। और हमें ये ध्यान रखना चाहिए ये सारे सेक्टर्स वो हैं, खासकर बाद के जो 3 मैंने नाम लिए, जो कि पैंडेमिक की वजह से पहले से ही बहुत ज्यादा लड़खड़ाए हुए हैं। ये असर कैसे होगा ये समझने के लिए आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद। इस औद्योगिक नगरी में सैकड़ों छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं।
पिछले कुछ दिनों में इन औद्योगिक इकाइयों में तैयार माल कुछ इस तरह पैक पड़ा हुआ है। दरअसल गाजियाबाद में करीब 100 ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो रूस और यूक्रेन दोनों के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती हैं। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ने के साथ ही इनके कारोबार पर असर शुरू हो गया। अब यूक्रेन में एक्सपोर्ट की सप्लाई चेन बंद हो चुकी है, मतलब सामान भेजने का फिलहाल कोई रास्ता नहीं है। पिछले सप्ताह तक डिस्पैचेस कर दिए थे, वो हो गए हैं। अब इस सप्ताह कोई भी बुकिंग वहाँ के लिए नहीं हो रही है। ये वॉर रोकना बहुत जरूरी है। 8-7 दिन ऐसे ही बीत गए तो 100 करोड़ के लगभग एक्सपोर्ट प्रभावित। कई दिन चल गया तो धीरे धीरे प्रोडक्शन बंद करनी पड़ेगी। देखिए, एमएसएमई सेक्टर का योगदान भारत के एक्सपोर्ट में करीब 50% का है। अगर हम पूरे भारत की बात करें तो अगर आयात निर्यात इंपोर्ट एक्सपोर्ट इफेक्ट होता है तो एमएसएमई सेक्टर, जो कि भारत में करीब 6.5 करोड़ के आसपास हैं, 11 करोड़ लोगों को ये नौकरी देते हैं, उन पर सीधा असर पड़ता है। क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, सप्लाई डिसरप्शंस युद्ध के कारण होंगे, तो उसमें लाजमी बात है कि उन एमएसएमईज की ओवरऑल परफॉर्मेंस पर, उनकी ग्रोथ पर, उनके विकास पर सीधा फर्क पड़ेगा। रूस और यूक्रेन की लड़ाई में फार्मा कंपनियों को भी बड़ा झटका लग सकता है। उत्तराखंड में 300 से ज्यादा फार्मा कंपनियां हैं। ये कंपनियां रूस यूक्रेन को दवाओं का निर्यात करती हैं और इन्हीं देशों से दवाओं के लिए कच्चे माल का आयात भी करती हैं। युद्ध के कारण एक तरफ कच्चे माल का संकट बढ़ गया है और दूसरी तरफ निर्यात रुकने से कई कंपनियों का पैसा फंस गया है। इन कंपनियों का कहना है कि अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो दवा कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। रूस और यूक्रेन के साथ भारत का दवा कारोबार कितना बड़ा है, इसे ऐसे समझिए कि 2020-21 में भारत ने रूस को करीब 3,500 करोड़ के फार्मा उत्पाद एक्सपोर्ट किए और यूक्रेन को लगभग 1,200 करोड़ के दवाई उत्पाद निर्यात किए। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग का बड़ा असर कपड़ों के कारोबार पर भी पड़ सकता है। भारतीय निर्यातकों के लिए यूरोप रेडीमेड गारमेंट्स और कॉटन टेक्सटाइल का बड़ा बाजार है। खास तौर से रूस के साथ भारत का सालाना करोड़ों का व्यापार है। यूपी में नोएडा रेडीमेड गारमेंट्स का हब बन चुका है। यहाँ सिल्क, जूट, टेक्सटाइल, होजरी और गारमेंट्स से जुड़ी करीब 4,000 छोटी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जिनमें लाखों की संख्या में मजदूर काम करते हैं। रूस यूक्रेन के तनाव का असर इन कारोबारियों पर भी दिखने लगा है। इन लोगों को अब अपनी पूंजी फंसने का डर सता रहा है। हमारा माल भी काफ़ी तैयार पड़ा है जो हम अब भेज नहीं पाएंगे शायद, और जो हमारे बायर्स ने लेने से मना कर दिया है फिलहाल, और आगे के भी जितने ऑर्डर्स हैं वो भी उन्होंने सब रोक दिए हैं। काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने की भी हमें आशंका है। नोएडा के सेक्टर 63 में स्ट्रेंज एक्सपोर्ट्स के नाम से चल रही गारमेंट फैक्ट्री में तैयार माल यूरोपीय देशों के साथ साथ रूस और यूक्रेन में भी एक्सपोर्ट होता है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों से लेकर मालिक तक को ये चिंता सता रही है कि आने वाले दिनों में कच्चा माल महंगा हो सकता है और एक्सपोर्ट पर भी असर पड़ सकता है, जिसका नुकसान इन लोगों को उठाना पड़ेगा। अगर हफ्ता 10 दिन और चल जाता है तो ये हर कारोबार पे हर जगह पर फर्क पड़ेगा, चाहे वो यूरोप हो चाहे वो अमेरिका हो। ये तकरीबन जो है ये कारोबार आधे से नीचे आ जाएगा। रूस और यूक्रेन के साथ भारत का सालाना करीब 525 करोड़ रुपए का कपड़ा कारोबार है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर युद्ध नहीं रुका तो सिर्फ नोएडा में ही गारमेंट इंडस्ट्री से जुड़े कारोबारियों के करोड़ों रुपए फंस सकते हैं। एक अहम चीज है वो है कि रशिया को हम लोग यहाँ से $250 मिलियन का माल एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें $60 मिलियन का माल हमारा गारमेंट होता है, और यूक्रेन को हमारी जो एक्सपोर्ट है वो $700 मिलियन की है, लगभग 5500 करोड़ रुपए। अगर ये युद्ध चला तो हमें बहुत फर्क पड़ेगा। नोएडा की तरह गाजियाबाद में भी कपड़े के कारोबार से जुड़े लोग परेशान हैं। साहिबाबाद की इस फैक्ट्री में जीन्स बनती हैं, जिसे यूरोपीय देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। इन लोगों का कहना है कि कोरोना के बाद से ही एक्सपोर्ट कंटेनर महंगा हो चुका है, जिसके कारण उनकी लागत बढ़ गई। अब एक्सपोर्ट पर ही खतरा मंडरा रहा है। अगर वो युद्ध आज भी रुक जाता है तो प्राइजेस का बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, बट अगर ये लंबा चल गया तो इंडस्ट्री को बहुत तकलीफ आएंगी। कपड़ों के अलावा भारत रूस को 2,229 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रिकल मशीनरी एक्सपोर्ट करता है, 1,119 करोड़ का आयरन और स्टील,
122 करोड़ के छुरी, चम्मच, कांटे एक्सपोर्ट होते हैं। इसके अलावा भारत यूक्रेन को 153 करोड़ के प्लास्टिक और उससे जुड़े उत्पाद एक्सपोर्ट करता है। कुल मिलाकर भारत के कई MSME यानी छोटे, लघु और मध्यम उद्योग निर्यात पर निर्भर हैं। इसीलिए युद्ध इन उद्योगों के साथ साथ यहाँ काम करने वालों के लिए खतरे की घंटी है। GDP पे अगर हम असर देखें ग्रोथ पर, तो 20 से 30 बेसिस पॉइंट्स का ग्रोथ पर सीधा सीधा असर पड़ता है। और ग्रोथ का मतलब है अगर ग्रोथ कम हो रही है तो लाजमी बात है कि उनका रेवेन्यू गिरेगा। उनका रेवेन्यू गिरेगा तो उनकी नौकरियों की छटनी होंगी, तो इससे सीधा सीधा बेरोजगारी बढ़ती है। तो अब सवाल यही है कि क्या ये लड़ाई महंगाई के साथ लोगों की कमाई और रोजगार पर भी असर डालेगी? ABP न्यूज आपको रखे आगे।